Hey guys, welcome to Interior Global. I hope you all are doing good in this COVID times. So here I am today discussing some tips regarding the interior decoration of your living room. जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि अगर बात आती है एंटरटेनमेंट की या फिर नेटफ्लिक्स बिंजिंग की, तो लिविंग रूम एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर हम लोग हमारे दिन का सबसे ज़्यादा समय स्पेंड करते हैं। तो लिविंग रूम जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट स्पेस है हमारे घर का। अब सबसे पहले लिविंग रूम में हम लोग हमारे 24 आवर्स का सबसे ज़्यादा समय स्पेंड करते हैं। प्लस जब हमारे घर पर कोई गेस्ट आता है या जब हमारे घर पर कोई विजिटर्स आते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले हमारे गेस्ट जो हैं वो हमारे लिविंग रूम को देखें, या हम चाहते हैं कि हमारे गेस्ट हमारे लिविंग रूम को सबसे पहले विजिट करें। इसी वजह से कभी कभी क्या होता है कि लिविंग रूम को डेकोरेट करना या लिविंग रूम को स्टाइल करना बहुत ही क्रूशियल प्रोसेस हो जाता है या बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस हो जाता है। अब लिविंग रूम जो है वो घर का सबसे खूबसूरत रूम होना चाहिए, सबसे ज़्यादा स्टाइल रूम होना चाहिए, और ये दो चीज़ें करता है। सबसे पहले ये कंपेल करता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा समय वहाँ स्पेंड करें। ये हमें कोजी फील करवाता है, ये हमें होमली फील करवाता है, ठीक है। और सेकंड ये होता है कि ये जो है ये गेस्ट्स को, विजिटर्स को अट्रैक्ट करता है। लिविंग रूम को डिज़ाइन करने के, लिविंग रूम को स्टाइल करने के कुछ बेसिक टिप्स होते हैं, कुछ बेसिक स्टाइलिंग टेक्निक्स होती हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे दूसरे इसेंशियल टिप्स एंड ट्रिक्स भी होते हैं जिससे हम हमारे लिविंग रूम को बेटर स्टाइल कर सकते हैं। हम हमारे पूरे स्पेस को या पूरे प्लान को हम लोग एक कोहेसिव स्पेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर लिविंग रूम को हम प्रॉपरली ब्लेंड इन कर सकते हैं हमारे दूसरे रूम्स के साथ। तो सबसे पहली टिप होती है या सबसे पहली टेक्निक होती है सिलेक्टिंग द राइट फर्नीचर। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग हमारे पुराने फर्नीचर से इतने ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, लाइक इफ़ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच और इफ़ यू आर रीडेकोरेटिंग योर लिविंग रूम, यू शुड नो कि आपको कौन सा फर्नीचर रिक्वायर्ड है, कौन सा फर्नीचर आप आपके स्पेस के साथ या आप आपके दूसरे डेकोर के साथ ब्लेंड इन कर सकते हैं या मैच कर सकते हैं, और कौन से फर्नीचर्स से आपको छुटकारा चाहिए, या फिर कौन से फर्नीचर्स को आपको सेल आउट करना है, या फिर विच फर्नीचर्स यू शुड गेट रिड ऑफ। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी हम हमारे पुराने फर्नीचर से इतने ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, इतने ज़्यादा कुछ एक इमोशनल बॉन्ड हो जाता है हमारे फर्नीचर्स, पुराने फर्नीचर्स के साथ में, कि हम लोग उसको देना नहीं चाहते, या हम लोग वी डोंट वांट टू गेट रिड ऑफ दैट। तो उससे क्या होता है कि जो दूसरे फर्नीचर्स हम लेकर आ रहे हैं हमारे स्पेस में, या फिर दूसरे जो डेकोर आइटम्स हम लोग हमारे स्पेस में इंक्लूड कर रहे हैं, कभी कभी वो उनके साथ मैच नहीं करता। तो सो यू शुड बी रियली ऑनेस्ट दैट व्हाट फर्नीचर यू वांट इन योर लिविंग रूम टू स्टे एंड व्हाट फर्नीचर यू वांट टू गेट रिड ऑफ। ये बहुत ज़रूरी प्रोसेस होती है। इससे ये पता चलता है कि आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन से फर्नीचर्स हैं। कभी कभी राइट फर्नीचर्स जो है वो किसी लिविंग रूम को ब्रेक भी कर सकते हैं, किसी लिविंग रूम को मेकअप भी कर सकते हैं। टिप नंबर 2 इज डेजिग्नेट अ फोकल पॉइंट। हर रूम का एक बेसिक प्रिंसिपल होता है, एक्चुअली बेसिक प्रिंसिपल होता है हर एक डिज़ाइन का। जब भी हम कोई चीज़ डिज़ाइन कर रहे होते हैं, कोई स्पेस डिज़ाइन कर रहे होते हैं, कोई रूम डिज़ाइन कर रहे होते हैं, तो उसका बेसिक प्रिंसिपल होता है कि आपको किसी एक जगह पर एक हाईलाइटिंग एलिमेंट क्रिएट करना है, या फिर आपको एक एम्फेसिस क्रिएट करना है। जिससे क्या होता है, जब भी कोई गेस्ट आते हैं या जब भी कोई विजिटर्स आते हैं आपके घर पे, तो उनका सबसे पहला ध्यान जो है वो उस हाईलाइटिंग स्पेस पे या फिर हाईलाइटिंग एलिमेंट पे जाना चाहिए, वेदर इट बी अ हाईलाइटिंग फायर स्पेस और अ मैंटल और हाईलाइटिंग वॉल।
जो भी आप क्रिएट करना चाहें, लेकिन आपको बहुत ज़रूरी है ये चीज़ ध्यान में रखना कि हमेशा हर एक स्पेस में, चाहे आप लिविंग रूम डिज़ाइन कर रहे हो, चाहे आप बेडरूम डिज़ाइन कर रहे हो, चाहे आप किचन डिज़ाइन कर रहे हो, चाहे आप बाथरूम डिज़ाइन कर रहे हो, आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि आपको हमेशा एक फोकल पॉइंट क्रिएट करना है। फोकल पॉइंट क्रिएट करने का दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न ये भी है कि जब भी हम फोकल पॉइंट क्रिएट करते हैं, हमारा जो बाकी का मेन फर्नीचर है, फॉर एग्जाम्पल लिविंग रूम में मेन फर्नीचर्स होते हैं सोफ़ा, रिक्लाइनिंग चेयर्स और एक्सेंट चेयर्स, हाई बैक बिग चेयर्स, काउच, टीवी यूनिट। तो जब भी हम कोई फोकल पॉइंट क्रिएट कर रहे होते हैं, हम हमारा जो सारा फर्नीचर है वो उस फोकल पॉइंट के अकॉर्डिंग, उस फोकल पॉइंट के आसपास अरेंज करते हैं। सपोज़ आपके घर में फायर प्लेस है, या फिर आपके घर में कोई मैंटल है, या फिर आपके घर में कोई टीवी यूनिट, आपके लिविंग रूम में एक सुंदर सा टीवी यूनिट है, फुल हाइट टीवी यूनिट है जिसको आपने एज अ हाईलाइटिंग एलिमेंट क्रिएट किया हुआ है। तो आपका जो पूरा फर्नीचर है वो उस टीवी यूनिट के अराउंड, उस टीवी यूनिट के ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग आपको प्लेस करना रहेगा। टिप नंबर 3 इज पिक योर कलर पैलेट। कलर्स जो है दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रूशियल रोल इन डिज़ाइन। कलर्स जो है वो साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट करते हैं ह्यूमन ब्रेन को। तो अगर मुझे एक सूदिंग और एक कामिंग इफेक्ट चाहिए, तो मैं बहुत ही न्यूट्रल कलर पैलेट्स रखूँगी अपने लिविंग रूम के, या फिर मैं एकदम कूल कलर पैलेट्स रखूँगी अपने लिविंग रूम के। अगर मुझे एकदम कोजी और होमली फील चाहिए, अगर मुझे एक एम्बियंस क्रिएट करना है, एक रोमांटिक एम्बियंस क्रिएट करना है, एक कोजी एम्बियंस क्रिएट करना है, तो मैं हमेशा वार्म कलर स्कीम्स रखूँगी, बोल्ड कलर स्कीम्स रखूँगी, कुछ एक्सेंट वार्म कलर्स को मैं यूज़ करूँगी। तो इस तरीके से आप कम्प्लीटली मोनोक्रोमैटिक कलर स्कीम्स रख सकते हैं। आप उसमें कुछ कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स ऐड कर सकते हैं, कुछ पॉप ऑफ कलर्स दे सकते हैं, एकदम न्यूट्रल कलर पैलेट रख के उसमें कुछ बोल्ड कलर्स का यूज़ करके कुछ हाइलाइट्स क्रिएट कर सकते हैं। आप बहुत ज़रूरी है आप ये चीज़ ध्यान में रखें कि कलर्स को कभी भी ओवरडन ना करें। बहुत ही सटल कलर्स यूज़ करें, जितना ज़रूरी है उतना ही, जितना नेसेसरी है उतना ही आप कलर्स को यूज़ करें। नंबर 4 इज बैलेंस, फंक्शन एंड ब्यूटी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट tip is always like function comes first and beauty comes second. सबसे पहले हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब भी हम कोई चीज़ डिज़ाइन करते हैं, जब भी हम कोई स्पेस डिज़ाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल अभी हम बात कर रहे हैं लिविंग रूम की, तो जब भी हम लिविंग रूम डिज़ाइन करते हैं, हमें सबसे पहले ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि फंक्शन जो है, वो स्पेस जो है, वो एकदम फंक्शनल और यूटिलिटेरियन होना चाहिए। एस्थेटिक्स कम्स सेकेंडरी। क्योंकि क्या होता है कभी कभी कुछ फर्नीचर्स अच्छे दिखते हैं, कुछ फर्नीचर्स दे लुक रियली प्रिटी बट दे आर नॉट दैट मच फंक्शनल और दैट मच कंफर्टेबल। आप कोई सुंदर सा काउच डिज़ाइन कर रहे हैं, लेकिन जब आप उसको यूज़ करेंगे, जब आप उस पर बैठेंगे, तो वो इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। तो उस काउच का फिर यूज़ क्या है, उस काउच का क्या यूटिलिटी है? उस काउच की कोई यूटिलिटी नहीं होगी, राइट। तो जब भी आप कोई चीज़ डिज़ाइन कर रहे होते हैं, आप कोई फर्नीचर डिज़ाइन कर रहे होते हैं, या फिर आप एक प्रॉपर कोहेसिव स्पेस प्लान कर रहे होते हैं, तो आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है उसका फंक्शन, उसका पर्पस। टिप नंबर 5 इज लाइटिंग। आपको लाइट्स की तरफ भी उतना ही ध्यान देना है जितना आपको फर्नीचर की तरफ देना है। लाइट की तरफ इसलिए उतना ध्यान देना है क्योंकि लाइट जो है वो बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती है एक एम्बियंस क्रिएट करने में, या फिर एक ओवरऑल स्पेस, एक ओवरऑल एटमॉस्फेयर क्रिएट करने में। कई बार जो है वो बहुत ही क्रूशियल एलिमेंट होता है जब हम बात करते हैं लाइट डिज़ाइन की, जब हम बात करते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ लाइट्स की, तो वो एक अलग वास्ट टॉपिक है। लेकिन जब मैं बात कर रही हूँ लिविंग रूम की, तो लिविंग रूम में हमें बहुत सारे तरीके की लाइट्स को मिक्स एंड मैच करके यूज़ करना होगा। सबसे पहले हमें टास्क लाइटिंग्स भी यूज़ करनी होगी, क्योंकि लिविंग रूम में बैठकर कई बार हम ऑफिस वर्क करते हैं, लिविंग रूम में बैठकर कई बार हम बुक रीडिंग करते हैं, लिविंग रूम में बैठकर कई बार हम कुछ टास्क परफॉर्म करते हैं। तो क्या होता है कि इसके लिए एम्बियंट लाइट सफिशिएंट नहीं है, इसके लिए हमें टास्क लाइटिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो लिविंग रूम में हमें एक प्रॉपर ब्लेंड देना होगा, एक प्रॉपर मिक्सचर देना होगा, टास्क लाइटिंग प्लस एम्बियंट लाइट्स प्लस एक्सेंट लाइट्स का।
इसके लिए हम पेंडेंट लाइट्स यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए हम रियर्सिस लाइट्स यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए हम वॉल स्पॉन्सेस यूज़ कर सकते हैं। तो मार्केट में बहुत सारे लाइटिंग सोल्यूशंस अवेलेबल हैं एज़ पर योर नीड्स एंड एज़ पर योर डेकोर। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि लिविंग रूम जो है वो एक मल्टीपर्पज़ रूम होता है, इसीलिए वहाँ पर अलग अलग तरीके की लाइट्स को हम यूज़ करके एक प्रॉपर एम्बियंस क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइज ये था हम लोग का आज का वीडियो। आई होप यू गाइज एंजॉयड इट एंड आई होप यू गाइज फाइंड इट यूजफुल। So please guys do like, share and subscribe this channel and stay tuned for more such informative videos. Thank you.